नहीं, मैं इससे दोस्ती नहीं करूँगी, ये मोटी है। कैसा लगता है? कैसा लगता है ये सुन के जब कोई ये कहे कि नहीं ये मोटी है, इससे फ्रेंडशिप नहीं करनी है? स्कूल टाइम था मेरा। मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ अपनी रियल रियल लाइफ में जो मैंने फेस किया। मैं पैदाइशी मोटी थी, मतलब जन्म से ही मैं हेल्दी थी, हैवी थी। मोटा कह सकते हैं, मोटी थी। फिर बचपना था तो अपने खाने पीने की आदतों की वजह से और मोटी हुई मोटी। मैं अपनी मैरिज से पहले, शादी से पहले 90 केजी थी। समय बीतता गया, ऐसे जब बड़ी हुई, 9th 10th स्टैंडर्ड में गई तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ी, तो समझ आने लगी क्या होता है, कैसे चलता है बाहर। स्कूल में जब गए, 9th 12th में गई थी आई थिंक। मैं 12th में 11th से पास आउट होके, नहीं 10th से पास आउट होके 11th में गई थी। तो बच्चे जैसे जो पुराना ग्रुप था, जो मेरी एक आध फ्रेंड्स थी, वो सब अलग अलग सब्जेक्ट ले लेते हैं। किसी ने कॉमर्स ले लिया, किसी ने कुछ ले लिया, तो सब बिखर से गए थे। तो नए फ्रेंड्स बनाने पड़े। तो वहाँ नए फ्रेंड्स बनाने की बारी आई तो एक लड़की थी मेरी क्लासमेट, उसका नाम प्रियंका जैन नाम था शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। फ्रेंडशिप की बात आई तो मेरी एक फ्रेंड, मेरी पुरानी, जो 10th से ही मेरे साथ पास आउट होके आई थी, उसने मुझे बताया कि वो कह रही है कि नहीं ये तो मोटी है, मैं फ्रेंड नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो उसकी फ्रेंड थी, मेरी फ्रेंड की फ्रेंड थी। तो कहती थी तू भी इससे साइड रह और इसके साथ मत रह। और तो क्या ही बोलूँ, मोटो को क्या क्या फेस करना पड़ता है जो थोड़े मोटे होते हैं। हाँ, जिन ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मोटे हैं, लेकिन जब फेस करना पड़ता है ना तो फ़र्क पड़ता है। यहाँ जो नॉर्मल हैं उनके लिए छोटी बात होगी, लेकिन जो फेस करते हैं ना उनके लिए छोटी बात नहीं है। मेरे लिए तो नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। और जब मैंने फेस करना शुरू किया तो घर में ही बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं, मतलब परिवार पीछे तक जो होता है, ख़ानदान, उसमें ही बहुत लोग टोकने वाले मिल जाते हैं आपको। तो बाहर के लोगों की क्या ही शिकायत करना। बहुत मतलब टोनबाजियाँ और ये वो। मैं आप लोगों को आज अपनी पीछे की थोड़ी फ़ोटोएँ पड़ी हैं। फिर मैं आफ्टर मैरिज भी जब कंसीव वगैरह किया, बेबी हुए, तो मैं फिर मोटी हुई। फिर भी कहने वाले बहुत मिले, मतलब तुम्हें टोन मारने वाले फैट के ऊपर बहुत मिल जाएंगे। ऐसा बहुत ज़्यादा जो पतले होते हैं उनके साथ भी होता होगा, लेकिन मैं मेरा साइड जानती हूँ क्योंकि मैं मोटी थी, मैं बहुत मोटी थी। 90 केजी, मैं बता रही हूँ, मैं 90 केजी थी। स्कूल जाते आते थे, हाँ पैदल का मतलब वॉकिंग डिस्टेंस था, तो हम घर से पैदल ही जाते थे। मतलब सड़क पे भी गर्ल्स जो कहते हैं सेफ़ नहीं है, कमेंट गंदे गंदे पास होते हैं, जो सही हैं उनके लिए जो वैसे हैं, मतलब लड़कियों में कोई कमी दिख जाए उसको एक रास्ते पे चलने ना, रिक्शे वाला तक टोन मार के जाता है। तो और मैं क्या ही कहूँ, इतना तो समझ सबको ही होगा, ये रियलिटी है। जो झेल रहा होगा उसे पता होगा, मैंने झेला है तो मुझे भी पता है जिसके साथ ये प्रॉब्लम है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। मेरे को पहले लगता था कि ये पिक्चरों और किताबों में होता है, लेकिन जब मेरे साथ हुआ तो मुझे समझ में आने लगा रियल में होता है। तभी यार पिक्चरों में और किताबों में लिखा जाता है और पिक्चरों में दिखाया जाता है, ऐसा होता है, ये रियल है। कि मतलब बाहर तुम्हें लुक से, पर्सनैलिटी से क्या लेना देना है? तुम्हें फ्रेंडशिप करनी है तो तुम लुक देखोगे, पर्सनैलिटी देखोगे तो भैया उसमें दोस्ती रह क्या गई। अब फिर मैंने कई जगह ऐसे ही मुझे धक्का लगा, कई बहुत रिलेटिव्स, अपने सगे रिश्तों से भी बहुत सबका क्या ही नाम लो, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, उनके उन लोगों को याद नहीं होगा कि किसने क्या कहा, लेकिन जो झेल रहा होता है उसे याद रहता है कि उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे ये कहा था। ये मैं सच कह रही हूँ ना, हाँ उसे याद रहता है हमेशा कि मेरे दिमाग पे लगती थी। फिर मैंने वेट लॉस करना शुरू किया, अपनी जर्नी शुरू करी। मैं पार्क वगैरह ये सब बहुत तरीके अपनाए, तो मैंने किया, वेट लॉस किया। मैं 90 से 70 केजी पे आई शादी से पहले ही। फिर वही लड़की जो मेरी क्लासमेट थी, प्रियंका जैन, वो मुझे मिली एक बारी घर पे आके। तो उसने मुझे बोला कि यार तू तो बहुत स्मार्ट हो गई है और तेरी पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है। तो मतलब लोगों के व्यूज़, लोगों का दिमाग कैसे बदलता है, मतलब समय के साथ तुम बदल रहे हो तो उनके व्यूज़ और दिमाग भी, मतलब हर चरण मैंने देखा इससे जुड़ा। और हर वो देखा मैंने कि मतलब फिर मेरी सोच उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बदली कि पर्सनैलिटी है, तुम देखने में अच्छे लग रहे हो तो तुमसे कोई बात करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। भाई ये क्या बात है, आजकल का सिस्टम मुझे समझ नहीं आता। मतलब इसमें अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन मुझे जो मिले, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। फिर आफ्टर मैरिज शादी हुई, कंसीव किया, तो फिर मेरा वेट पुट ऑन हुआ, गेन हुआ और 90 से भी ज़्यादा गया। मेरा गया 100 केजी।
वहाँ भी मुझे फिर बहुत कुछ सुनना पड़ा, ऐसी हो गई है, वैसी हो गई है, मैं क्या ही बताऊँ। सारी चीज़ें हम खुल के बता भी नहीं सकते ना ऑनलाइन, लेकिन हाँ बहुत सुनने को मिलता था। मतलब गर्ल्स की लाइफ ना ईजी नहीं है, लेडीज़ किसी भी लेडीज़ की, मैं ये नहीं कह रही मैंने सुना या मैं ही हटूँ, बहुत बड़ा मतलब संसार है, हर लेडीज़ के साथ प्रॉब्लम है ये। मतलब जिसने मेरी तरह मेरे जैसा फेस किया होगा वो अपने आप को रिलेट कर पा रहा होगा, मैं खुल के क्या बताऊँ, वो खुद ही रिलेट कर लेगा कि हाँ मतलब। और ससुराल तो ससुराल तो ये ऐसी हो गई है, वैसी हो गई है। फिर मैंने वेट लॉस किया, शुरू किया, तब मैं ज़्यादा नहीं कर पाई। फर्स्ट बेबी जब मेरा हुआ तो पुट ऑन किया मैंने 100 पूरा केजी। और डिलीवरी के बाद भी मेरा कम नहीं हुआ था, क्योंकि मैं फैटी तो थी शुरू से, जब मेरी प्रॉब्लम ही मोटे होने की थी तो। लेकिन हाँ मुझे एक्सरसाइज वगैरह की बहुत आदत थी शादी से पहले की, तो टचवुड वो काम आई मेरे। मैंने घर में ही किया। जब मैं अपने घर थी शादी से पहले तब तो मैं पार्क वगैरह कंटिन्यू कर लेती थी, लेकिन ससुराल से कहाँ जाओ, ससुराल से तो घर से भी नहीं निकल सकते, तो घर में ही किया। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कर पाई, मैं 100 से 86 तक कर पाई थी वेट लॉस। फिर मैंने नेक्स्ट सेकंड बेबी कंसीव किया तो मेरा बढ़ के गया सेकंड बेबी कंसीव करने पे 108। हाँ तब मेरा बढ़ा 108 केजी वेट बढ़ा मेरा। तो फिर मेरा वही फेस वाला वो, मतलब सिजेरियन हुए थे दोनों बेबी मेरे दोनों सिजेरियन हुए थे। तो मेरा सेकंड बेबी जब हुआ तो मेरा 108 केजी वेट गया था बढ़ के। अब मेरे पास और मुश्किलें आई। एक तो सिजेरियन होता है तो अपना शरीर ही संभालना बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं आ रही, फिर मेरे भाई ने मेरी थोड़ी हेल्प करी। उसने मुझे डाइट वगैरह बताई कि घर में रह के ही कैसे करना है, क्योंकि पहले तो मैं शादी से पहले तो घर से अपने मतलब पीहर से तो तुम पार्क वगैरह जा सकते हो, घर में रह के कैसे करना है। तो इसकी नॉलेज तो मेरे भाई को बहुत है, मेरा रियल ब्रदर एक ही, हम 3 बहनें एक भाई है। मेरा भाई डाइट वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से जानते, तो उसने मुझे थोड़ा हेल्प किया, उसने मुझे बताया। तो उस तरीके से मैंने और 1-1.5 साल मैंने लग के बहुत एक्सरसाइज करी। मतलब जो दोपहर का थोड़ा खाली टाइम होता है उसमें मैं एक्सरसाइज में लगी रहती थी। तो डाइट और इंक्लूड एक्सरसाइज करके मैंने फिर अपना वेट लॉस किया 108 केजी से। तो जो अब मैं हूँ वो मैं अब आपके सामने हूँ। तो ये थी मेरी जर्नी, और मेरी जो एक्सपीरियंसेस हैं उसकी जो लिस्ट है ना वो बहुत बड़ी है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मेरे से लोग जुड़ेंगे, मैं अपने जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। अभी एक ये छोटा सा पार्ट था, आज थोड़ा मन ठीक नहीं था, अपनी बैक की थोड़ी चीज़ें याद आ रही थी, तो मेरे को लगा मेरा मन किया मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो वो मैंने शेयर किया, और मैं अपनी फ़ोटो डालूँगी 80 केजी। मेरे पास शादी से पहले की फ़ोटोएँ तो नहीं हैं, लेकिन शादी के बाद की हैं एक आधी, जो मैं ढूँढ के मैंने आज इकट्ठी करी है। वो मैं अपने इस मिनी व्लॉग में डालूँगी यूट्यूब पे। तो देखिए, बताइए, और कोई अपने आप को रिलेट करता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और मेरे और भी बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बातें हैं जो यार हर्ट बहुत करती हैं। उसको एक्सप्लेन करना भी कई बार बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे 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 हम आगे बढ़ेंगे, मेरे से लोग जुड़ेंगे, मुझे वो मिलेगा तो मैं भी शेयर कर पाऊँगी। तो देखिए, इस पिक में मैं जितनी दिख रही हूँ मेरा 108 केजी था, 109। और इसमें मैं जितनी हूँ इसमें मेरा 90 केजी था, और इसमें मेरा 87 या 89 केजी था, और इसमें मेरा 76 केजी है।